जोहार, नमस्कार, जय श्री राम। दिनों दिन गर्मी जिस तरह से बढ़ते जा रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? और वो कारण हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, गर्मी असह्य होते जा रहा है। ये सोचने वाली बात है और बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय में सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को एकजुट होकर सोचने की आवश्यकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी भयानक गर्मी, जो कि आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, 70 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है, 50 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। अभी फ़िलहाल जहाँ मैं रहता हूँ, उसका लगभग 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 43 डिग्री सेल्सियस कल, यानी कि 29/5 को मापा गया है। क्लाइमेट चेंज का कारण मुख्यतः हम लोग जहाँ तक देखते हैं, और हम जहाँ तक देखते हैं, उसका मुख्य कारण है खुद हम लोग, और उसका सलूशन हम लोग ढूंढने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग लेट हो चुके हैं, उस चीज़ को रिकवर नहीं किए, और ना अभी भी हम लोग करना चाहते हैं। हम लोगों को बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम लोग के क्षेत्र में या हम लोग के देश में जो स्थिति पनप रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका चिंता हम लोगों को करना पड़ेगा, अगर हम लोगों का जीवन को थोड़ा बढ़ाना है, या आने वाले जो हम लोग के भविष्य, यानी कि कहें तो बाल बच्चा और भी लोग हैं, वो लोग, जीव जंतु के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं सोचिएगा तो ये गर्मी यहीं नहीं रुकने वाली है, इससे ज़्यादा बढ़ने जा रही है। वही ज्वाला में आप लोगों ने सुना होगा, जो ग्लेशियर था, मात्र एक ग्लेशियर बचा हुआ था, वो भी पिघल कर ख़त्म हो चुका है। ये लगातार धरती का तापमान बढ़ते जा रहा है। अब बढ़ने का मुख्य कारण है हम लोगों के द्वारा यूज करे जाने वाली चीज़ें। हम लोगों ने सबसे पहले तो जंगल का कटाई धड़ल्ले से किया है, इस बात को मानिए। ये मत कह दीजिए कि जो गांव में रहते हैं वो ही सिर्फ जंगल काटे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शहर बना, और पीछे जाइए और देखिए तो आपको मिलेगा वो शहर बनने से पहले उसके किनारे किनारे फॉरेस्ट हुआ करता था, जिसके कारण से वातावरण कूल रहता था, ठंडा रहता था। और इसीलिए हम लोगों को उस समय के जो भी हमारे अभिभावक हुआ करते थे, हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, उन लोगों को गर्मी का एहसास नहीं होता था। आप लोगों ने आज न्यूज़ में देखा होगा कि गढ़वा में जो चमगादड़ होते हैं, बहुत संख्या में मरे हुए पाए गए हैं। जब वहाँ पर ग्रामीण पहुँचे उस जगह पे जहाँ पे चमगादड़ रहते थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारा चमगादड़ मरे हुए हैं। इस बात को जब जांच किया गया तो यही अभी तक पता चल के आया है कि इसका मुख्य कारण रहा है गर्मी, जो पिछले 2-4 दिनों में असह्य गर्मी है। 2-4 दिनों में ये गर्मी हम लोग देख रहे हैं कि असह्य है, लेकिन हम लोग एक चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हैं कि यह गर्मी पिछले 11 महीना से बढ़ती जा रही है। जनवरी में जो पिछले वर्षों में गर्मियाँ रहती थी, मौसम तापमान जब धीरे धीरे गर्म होता था, इस साल उसे देखें तो बहुत ही तेज़ी से गर्मी आई है, क्योंकि हम लोगों को जनवरी से ही महसूस होने लगा कि गर्मी अपना रूप दिखाने लगा है, और वो महसूस करा रहा है। एक तरह से हम लोग देख लीजिए तो ये महाप्रलय का दौर चालू हो गया है। महाप्रलय होगा तो मरना तो एक दिन सभी कोई को है, लेकिन ये मौत सुकून का मौत नहीं रहेगा। ये मौत रहेगा, कोई पागल होकर मर रहा है, कोई चिड़चिड़ा के मर रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो मस्तिष्क है वो इस काबिल डेवलप नहीं है कि इतना गर्मी सहन कर ले या बहुत अधिक ठंडा सहन कर ले। हम लोगों का जो मस्तिष्क है वो एक तरह से कहें तो लिमिट पे है, कि उसके बाद है सो मस्तिष्क हम लोग का उतना अच्छा से काम नहीं करने लगता है। हम लोग गर्मी में जो बढ़ रहा है गर्मी, उसके कारण से हम लोगों का
मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ये और विभिन्न तरह के आप हरकत करने लगेंगे। तो यह सिर्फ और सिर्फ गर्मी का कारण है। जर्मनी में रिसर्च किया गया, जर्मनी में जब रिसर्च किया गया, पिछले 50 वर्षों से रिसर्च चल रहा था फॉरेस्ट में। वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था उस फॉरेस्ट में, और वहाँ पे सेंसर फिट किया गया था आवाज़ कैप्चर करने के लिए। आवाज़ को वहाँ कैप्चर किया जाता था और वहाँ पे देखा जाता था कि कौन कौन से जीव जंतु का आवाज़ आ रहा है। जब उसे 2023 में उससे फिर से जो शुरू में 50 साल पूर्व में जो सर्वे किया गया था, रिकॉर्ड उस समय किया गया था, उस समय से रिकॉर्डिंग लगातार चल ही रहा था। 2023 में पुनः उसका जांच किया गया कि जो 50 साल पहले का रिकॉर्ड किया गया है और जो 2023 का है रिकॉर्ड, वह रिकॉर्ड आवाज़ में कितना वृद्धि है या तो कमी है। आप लोग जान के चौंक जाएंगे कि 70% आवाज़ गायब थी, यानी कि वहाँ से 70% जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं। यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोग के भारत में हिमालय है, हिमालय ग्लेशियर है, वो हम लोगों को ठंडा रखेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जो बाढ़ का प्रकोप है वो बढ़ते जा रहा है। आप आए हुए दिनों में देख रहे होंगे कि बाढ़ बहुत ही अधिक आ जा रहा है। इसका कारण क्या है? ये प्राकृतिक द्वारा नहीं है, ये ग्लेशियर पिघलने से होता है। और ग्लेशियर पिघल रहा है धीरे धीरे। वो अभी दिखा रहा है कि हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। प्राकृतिक हम लोग को दिखा रहा है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, पानी का स्तर है। लेकिन एक्चुअली में वो ग्लेशियर पिघल रहा है। और ग्लेशियर पिघलते पिघलते एक दिन ऐसा आएगा कि वो ग्लेशियर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जल का स्तर बहुत ही नीचे चला जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। हम लोग किताबों में पढ़ते हैं या अभी भी जानते हैं, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान से पहले उसका इतिहास देख लीजिए, वो हरा भरा फॉरेस्ट था। लेकिन यही क्लाइमेट चेंज के कारण, क्लाइमेट जो चेंज हुआ है पूरा तरह से, उससे क्या हुआ कि सहारा रेगिस्तान पूरा बंजर हो गया। आज वहाँ पे सिर्फ आपको धूप मिलेगा, एक भी पानी का कण नहीं मिलेगा। एक उदाहरण के तौर पे बिहार की घटना है, नई जानकारी मिली है, पेपर में भी मिला है जानकारी, पेपर के थ्रू आप उसे भी सर्वे कर लीजिएगा। वहाँ पे 6-7 कुत्ते बहुत सारे लोगों को काटे हैं। जब जांच किया गया कि ये कुत्ते काट क्यों रहे हैं, तो जांच में पाया गया है कि उन्हें रेबीज नहीं है। सबसे पहले जो शक था कि नहीं उन्हें रेबीज होगा, लेकिन उन्हें रेबीज नहीं था। एक्चुअली जब पशु शोधकर्ताओं ने उसका जांच किया तो उसका पता चला है कि वो रेबीज ना होकर जो गर्मी बढ़ती जा रही है उसके कारण है, सो उसका मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा। इस कारण से वो अपना आपा खो दिया और लोगों को काटने लगा। तो 2 उदाहरण दिए, एक आपका गढ़वा का जो आज के पेपर में भी दिया होगा या न्यूज़ चैनल में भी चल रहा होगा, बहुत सारे चमगादड़ जो मरे हुए पाए गए, उसका भी कारण यही निकल के आ रहा है कि गर्मी के कारण वो मरे हैं। अब हम लोगों के क्षेत्र में पहले क्या था, आप लोग देखते होंगे कि एक छोटा पक्षी था, गोरैया, आज विलुप्त हो चुका है। एक तरह से कहें गिने चुने जगहों पर आप पाइएगा, नहीं तो वो विलुप्त हो चुका है। इसका भी कारण देखिए तो क्लाइमेट चेंज है। और इन सभी कारणों का, क्लाइमेट चेंज का खास करके हम लोग ही जिम्मेवार हैं। हम लोगों ने जिस स्तर से जंगलों की कटाई की, हम लोग अपना सुख सुविधा के चक्कर में एसी फ्रिज लगा लिए हैं। और ये भी है कि एसी जो उसका कैपेसिटी है, उसका कैपेसिटी से भी ये गर्मी बाहर जा रहा है। कूलिंग नहीं कर पाएगा, कूलिंग नहीं कर पाएगा तो एसी लगाने वाला ये खास करके ध्यान दीजिएगा कि फटने का भी एसी का चांस रहता है। क्या है कि कैपेसिटी उस टाइप का डेवलप नहीं हुआ है। कंपनी भी नहीं सोचती थी होगी कि इतना ज़्यादा भयानक प्रचंड स्तर पर गर्मी बढ़ेगा। और ये गर्मी अभी रुकने वाला नहीं है, दिनों दिन ऐसे ही बढ़ते जाएगा। पहले क्या था, 0.1% बढ़ता था, लेकिन अब डायरेक्ट प्रति वर्ष 2 से 3 डिग्री का इजाफा हो रहा है। तो आप लोग सोच लीजिए कि आने वाला समय में कितना ज़्यादा गर्मी का प्रकोप होगा और उस गर्मी के कारण हम लोगों की स्थितियाँ का क्या होगी। और ख़ास करके हम लोग बात करें भारत में, तो हम लोग भारत के व्यक्ति
खास करके लोग दिन में ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि 90% लोगों का वर्क दिन में है, 10% होंगे जो रात में ड्यूटी जाते होंगे या काम करते होंगे। अब दिन में गर्मी आप देख लीजिए, 45 से 55 डिग्री के बीच में रह रहा है। अब इतने गर्मी में जाके काम करना पॉसिबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा इसमें मरण है गरीबों का, मिडिल क्लास फैमिली का। जो अमीर हैं वो तो कुछ दिन सर्वाइव कर जाएंगे, मौत तो आनी सबका तय है, लेकिन जो गरीब हैं वो पहले, उसके बाद उससे ऊपर वाले, उसके बाद उससे ऊपर वाले, उसके बाद सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर लोगों की बारी है। एक तरह से कह लें कि जीवन का रेखा हम लोगों का छोटी होती जा रही है। सरकारों के द्वारा भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसको हम लोगों को सोचना चाहिए और अपने स्तर से, किसी को कहने का ज़रूरत नहीं है, अपने स्तर से आप लोग, हम लोग, पूरा देश मिल के इसका प्रयास करें कि कम से कम कुछ स्तर तक गर्मी को कम करने के लिए पेड़ पौधों का प्रयोग किया जाए, उसे लगाया जाए। पेड़ पौधा से ही आप लोग देख लीजिए, खास करके चतरा, डाल्टनगंज, चंदवा, ये सब क्षेत्र के लोग जब रांची जाते थे पहले, जब 4 लेन नहीं हुआ करती थी, उस समय आप लोग या हम लोग कहीं भी बीच में रुक कर 2 मिनट अपने बाइक से, अपने कार से उतर कर 2 मिनट रुक कर आराम कर सकते थे, रोड के कहीं भी किनारे। उसका क्या कारण था? उसका कारण एक ही था कि वृक्ष थे, पेड़ लगे हुए थे, बहुत सारे आम के पेड़ हुआ करता था। वो एक तरह से इतिहास बन गया है। जहाँ विकास आएगा उसके साथ साथ विनाश आएगा, लेकिन इसमें सरकार का भी दोष है। ये सरकार भी दोषी है और वो रोड कंपनी भी दोषी है, और ख़ास करके रोड कंपनी जो रोड बनाती है वो कंपनियां दोषी हैं, क्योंकि उन लोगों को जिम्मा मिलता है कि आप जितने पेड़ काट रहे हैं उसका दोगुना लगाना है। इस चीज़ को वो लोग करते नहीं हैं, सब इससे मैनेज कर लेते हैं। यही सब कारण से ये स्थिति आज पनप रहा है और दिनों दिन ये स्थिति बदतर होते जाएगी और लास्ट में, अंततः में एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा भीषण गर्मी आएगा कि उसमें सरवाइव कर पाना असंभव हो जाएगा किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो एकदम गरीब परिवार से हो, चाहे उससे थोड़ा ऊपर परिवार से हो, चाहे उससे थोड़ा ऊपर हो, या मिडिल क्लास हो, या रिचेस्ट पर्सन हो, या प्रधानमंत्री हो, या इस धरती में जो भी जीव जंतु हैं उसे सरवाइव कर पाना मुश्किल होगा। जो बहुत सारे फिल्म में और ख़ास करके विदेशी फिल्म में ये दिखाया जाता है कि धरती में आने वाला समय में प्रलय निश्चिंत है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक तरह से प्रलय का दौर आरंभ हो चुका है और इस दौर को हम लोग नज़रअंदाज करते आ रहे हैं और यही सबसे बड़ा हम लोगों को आगे चलकर नुकसान देगा। अभी तो नुकसान दे ही रहा है, लेकिन इससे और आगे समय में बद से बदतर स्थिति हो जाएगी, जब हम लोगों को सोच पाना भी, सोचने से भी हम लोगों के कुछ नहीं होगा, या प्रयास करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। तो अभी भी समय है कि हम लोग तो एकदम से डायरेक्ट नहीं कम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कम कर लें तो हम लोगों को या हम लोगों के आने वाले भविष्य का, लोगों का, बाल बच्चा का या जीव जंतु का कुछ उम्र बढ़ जाएगा। नहीं तो जो स्थिति पनप चुकी है उस स्थिति में निश्चिंत है कि मृत्यु बहुत ही जल्द आएगी और मृत्यु का कारण रहेगा खास करके गर्मी और क्लाइमेट चेंज। इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जहाँ तक हो सरकार से भी इस बात को अवगत करवाइए आप लोग सभी, सोशल मीडिया के माध्यम से, और पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह होगा कि इसे प्रमुखता से इस खबर को छापे ताकि कुछ पहल हो इस दिशा पे, और तमाम जनता से भी आग्रह होगा कि इसे गंभीरतापूर्वक लें और इसका समाधान निकालें। समाधान एक ही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ काटने नहीं दें। अभी का स्थिति यही है कि
कि इतना जागरूक होने के बावजूद जंगलों में आग लगा दी जाती है। क्या करने के लिए? तो महुआ चुनने के लिए। लकड़ी काट के ले आया जाता है। क्या करने के लिए? तो भैया उसी से दारू बनाने के लिए। लोगों को कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों को इसके ऊपर पहल करना होगा। धन्यवाद। जोहार। जय श्री राम। प्राकृतिक बचाना है तो हम लोगों को साथ मिल के काम करना होगा। 15 जून के बाद से बरसात में हम लोग ज़रूर इस पे पहल करें और कोशिश करें कि अपने अपने एरिया में, खास करके भारत में सभी लोगों के पास थोड़ा मोड़ा तो ज़मीन है, इसमें नकारा नहीं जा सकता है। जिन लोगों के पास है ज़मीन जगह वो ज़्यादा है, जिनके पास वो थोड़ा ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएं। पेड़ पौधा का खुद से रक्षा करें और अपने भविष्य को थोड़ा सुरक्षित करने की ओर दिशा प्रदान करें। धन्यवाद।